क्या कहता है अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य? क्या अपर्णा की एंट्री से जीती है योगी सरकार? क्या योगी के कैबिनेट में मिलेगी अपर्णा को जगह? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन। यूपी के इस पूरे चुनाव में एक चेहरा जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा वो थी अपर्णा यादव। जी हाँ, चुनाव से ऐन वक्त पहले ही अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का खेमा छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हाँ, हम उन्हीं अपर्णा यादव की बात करें जिन्होंने साल 2017 में सपा पार्टी की तरफ से ही लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त तो बीजेपी की रीता बहुगुणा से हार गई थी। और इस बार जब वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उन्हें किसी सीट से उतारा तो नहीं गया, लेकिन उनका ये जो स्टेटमेंट आया हाल फिलहाल में कि इस पूरे चुनाव में, यूपी के इस पूरे चुनाव में उन्होंने जिन जिन उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार किया वो सभी अपनी सीटों से जीते हैं। और हाल ही में जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाने में कामयाब रही है, उसकी खुशी, उसका जश्न अपर्णा यादव ने खूब मनाया। भले ही उनके घर परिवार में, समाजवादी पार्टी में, मुलायम परिवार में थोड़ी बहुत मायूसी वहाँ पे छाई रही, लेकिन पार्टी की जीत थी, सरकार बीजेपी की बनी है, तो वो उसका जश्न उनके चेहरे पर भी दिखा और हर जगह उन्होंने बनाया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब जो कि अपर्णा यादव देखिए बीजेपी की हो चुकी हैं, मुलायम सिंह की बहू अब बीजेपी पार्टी में आ चुकी हैं, और ऐसे में उनके आगे का पॉलिटिकल करियर क्या कहता है, खासकर यूपी में। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। जी, तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक एक पॉइंट पे हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त वर्तमान में अपर्णा यादव की ग्रह दशाएं क्या कहती हैं? उनकी कुंडली में बैठा कौन सा ग्रह क्या कुछ बता रहा है? देखिए, इनकी जो जन्म तिथि हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है वो 5 फरवरी 1990 की है जी। और जन्म समय जो है उसमें सही नहीं है जो हमने पता लगाया है, तो जन्म समय इनका नहीं मिल पाया, लेकिन इनकी चंद्र कुंडली जो है वो बिल्कुल हमें एक्यूरेट है, क्योंकि जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन चंद्रमा जो है, अगर पूरे समय की बात करें तो वृषभ राशि में ही रहेगा। तो हमने इनकी चंद्र कुंडली के आधार पर एक कुंडली तैयार करी है और उसके ग्रह दशा बनाकर आपको बताते हैं कि इनका समय कैसा चल रहा है। देखिए, इनका वृषभ को अगर हम लगन मान लें तो वृषभ लगन इनकी कुंडली है। दूसरे भाव में बृहस्पति हैं, तीसरे भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में 4 बड़े ग्रह आके बैठे हैं, यानी कि शनि, शुक्र, मंगल और बुध। नवम भाव में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष है। 10वां, 11वां, 12वां भाव खाली है। यानी कि इनकी कुंडली की ये स्थिति बता रही है कि इस समय इनको बृहस्पति में शुक्र की दशा चल रही है, और इसी दशा के अंदर इनका जो है, मैं कहूँ कि सही तरीके से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई है। और शुक्र इनका लग्नेश भी है, जिसके कारण इनको राजनीति में आने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा कि यहाँ इनको एक अलग पहचान मिले, अलग लोकप्रियता मिले। तो सितारे तो इनके इस समय काफ़ी अच्छे हैं, और सितारों के मद्देनज़र इसी वजह से इनका बीजेपी में आना जो है वो इनको बड़ा अच्छा रास आएगा, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मयंक जी, अगर हम अपर्णा यादव के पॉलिटिकल करियर पर अगर एक नज़र डालें तो देखिए, उन्होंने पॉलिटिक्स में डेब्यू तो साल 2017 में ही कर लिया था जी। जब उन्होंने लखनऊ कैंट से यूपी का चुनाव लड़ा था। हालांकि उस वक्त उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इसके बाद बीजेपी को ज्वाइन करने से पहले जिस तरह से उन्होंने प्रो बीजेपी स्टेटमेंट्स दिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना, स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा करना, फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर उसकी प्रशंसा करना, योगी सरकार की प्रशंसा करना, और हाल ही में जब बहुमत के साथ बीजेपी जीती यूपी में तो उसके तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचकर वो और उनकी बेटी ने उनका तिलक किया, उनकी आरती उतारी। वो वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीजेपी में अपर्णा यादव की अब जो एंट्री हो चुकी है, बीजेपी में रहते हुए अपर्णा यादव का जो पॉलिटिकल करियर आगे का कैसा रहेगा? पहले तो ये जानना चाहूँगी, अब क्या सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से यूपी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए, इनकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और आप ये है कि
जो इनकी गृह स्थिति बन रही है उसके अनुसार इनको भारतीय जनता पार्टी में अच्छा पद जो है मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये कुछ इनकी गृह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इनको देखिए गुरु में शुक्र की अंतर्दशा है। ये इस बात का संकेत देती है कि जो उनको बड़ा ज़बरदस्त लाभ पहुंचाएगी, और ये बीजेपी में आई हैं तो इसका इनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और बीजेपी इनका मतलब इनके चेहरे को बिल्कुल एक कहना चाहिए पार्टी के लिए ज़रूर इनको इस्तेमाल करेगी कि कहीं ना कहीं ये क्योंकि समाजवादी पार्टी से भाजपा में आई हैं तो इसका फ़ायदा जो है इनको निश्चित रूप से मिलेगा, और इनको कोई ना कोई जो है पद की प्राप्ति निश्चित रूप से ये बीजेपी देगी। ये इनकी कुंडली भी बता रही है, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा है और शुक्र की अंतर्दशा में इनको जो है लाभ के संकेत मिल रहे हैं, खासकर राजनीतिक लाभ के। राजनीति में अच्छा फ़ायदा इनको होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ में जाएं तो जितनी दिलचस्पी अपर्णा यादव को पॉलिटिक्स में है उसका शायद बहुत ही कम दिलचस्पी इनके पति प्रतीक यादव की रही है। लेकिन दूसरी तरफ अपर्णा यादव का डिम्पल यादव से भी हमेशा उनसे भी 36 का आंकड़ा रहा है दोनों बहुओं में, यादव परिवार की दोनों बहुओं में। क्या लगता है पॉलिटिकल के एंगल से दोनों बहुओं में से कौन सबसे आगे जाती हुई आपको दिख रही है? देखिए, अगर ये राजनीति में अगर ये लगातार रहती है तो उनकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी शनि है और दशम का भी स्वामी शनि है, तो राजनीति में ये अच्छे शिखर पर जा सकती हैं, उच्च पद की प्राप्ति ये कर सकती हैं, ऐसी इनकी कुंडली कह रही है। और काफ़ी अच्छा जनता इनको सुनना पसंद करेगी, इनके जो भाषण है उसको भी जनता से वाहवाही मिलेगी और ये भाजपा के लिए भी अच्छा कार्य कर सकती हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आगे भविष्य में इन्हें योगी के मंत्रिमंडल में कोई जगह मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से इनके हमेशा से योगी आदित्यनाथ साथ संबंध रहे हैं भाई बहन के, और वो रिश्ता पब्लिकली भी कई बार दिखा है, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए इनको बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में, और योगी सरकार में भी जगह मिलेगी और कोई उच्च पद भी मिलेगा। निश्चित रूप से इनकी लोकप्रियता भी आने वाले समय में बढ़ने वाली है जी। तो बहुत ही अच्छा रहेगा इनका पॉलिटिकल करियर, जो उनके सितारे आने वाले समय में बता रहे हैं। दूसरी तरफ इसी को लेकर जब पूछा गया अखिलेश यादव की हार पे, तो इनका कहना था कि मैं पहले भी समाज यादव परिवार की बहू हूँ और आगे भी रहूँगी। तो मतलब क्या ये बैलेंस करके चल पाएंगे, क्योंकि यादव परिवार की बहू हैं और बीजेपी में जाना इनका सब कुछ? देखिए, ऐसा होता है, ये प्रोफेशनल है अपना, और परिवार तो कहना चाहिए कि अपनी जगह है। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पारिवारिक मनमुटाव बढ़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिवार में ये परिवार के तरीके से सबको सहयोग देंगी, सबके साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, और एज ए पॉलिटिकल लीडर ये भाजपा में बहुत अच्छा करेंगी, भाजपा के लिए बेहतर करेंगी, तो इसलिए कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं रहेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीष शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार अब बीजेपी में आ चुकी अपर्णा यादव का आगे का पॉलिटिकल करियर कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।